हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास कुछ इस तरह से इनवॉइस आते हैं जिसके अंदर हमें जो है टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होती है, या तो फिर उसका रेट निकालना होता है, या फिर उसका जो है जीएसटी अमाउंट निकालना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है किसी भी बिल के अंदर अगर आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं है, कैसे आप उसका जीएसटी रेट निकाल सकते हो, या फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर उसका अगर रेट भी आपको नहीं दिया हुआ है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बिल ओपन किया हुआ है आपके सामने। इस बिल के अंदर हमें जो दिया हुआ है वो है सबसे पहले नंबर पे क्वांटिटी, उसके बाद इसका रेट दिया हुआ है। टैक्सेबल अमाउंट जो है इसमें दी हुई नहीं थी, इसका कॉलम मैंने इसमें क्रिएट किया है ताकि जो है हम इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकें। उसके बाद टैक्स रेट जो है इसमें दिया हुआ था, और टैक्स अमाउंट भी इस बिल में जो है दिया हुआ नहीं था, इसका भी जो है मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दी हुई है इसकी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट जो है रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको अमाउंट के अंदर लिख दिया है, और अमाउंट का टोटल जो है वो बिल इन्होंने बनाया हुआ है। मान लीजिए अमाउंट जितनी भी आइटमों की अमाउंट होती है उसका जितना भी टोटल बनता है, तो इन्होंने उसकी वैल्यू को जो है इनवॉइस की फाइनल वैल्यू लिए हुआ है। तो कई बार हमारे पास इस तरह के इनवॉइस आ जाते हैं जिसके अंदर जो है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट को जो है इकट्ठा दिखाया होता है, बट हम जब सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री करते हैं तो हमें जो है वो अलग अलग करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाला हूँ कि टैक्सेबल अमाउंट आप इससे जो है अलग कैसे करोगे, और टैक्स अमाउंट जो है वो इसका कितना बनेगा। तो इसको जो है हम आगे सीखने वाले हैं। तो इस तरह के इनवॉइस अगर आपके पास भी आते हैं तो उसको आपने कैसे जो है उसकी एंट्री अपने सिस्टम के अंदर करनी है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, चाहे वो टैली है या कोई और सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इनवॉइस आया है उसका जो है अमाउंट, जो भी अमाउंट उसका फाइनल अमाउंट है उसको आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो है 15,245.76 जो है इसकी फाइनल वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ऊपर की साइड आ जाना है। अगर आपका इनवॉइस जो है वो एक्सेल में है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो यहाँ पे आपके सामने ये पार्ट लिखे हुए हैं जैसे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। शिफ्ट के साथ आपने एरो की का यूज़ करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देना है, जिससे जो है इस पे फिल्टर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर जो है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स रेट जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो 18 भी है, 12 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपने जो है टैक्स रेट पे क्लिक करना है, और सबसे पहले जो है सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 0% पे हम काम करने वाले हैं तो 0% को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद 0% की आप टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाल लोगे, इसके लिए आपने टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद =2 प्रेस करना है। उसके बाद अमाउंट पे आना है और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, स्टार आप लगाओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप 100 लिखोगे और डिवाइड बाय इसको जो है आप 100 करोगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 0 थी, तो सेम अमाउंट हमारी टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएगी। क्योंकि जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 170 की, वो टैक्सेबल वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इस पे जो टैक्स है वो 0% था। इसी तरह से आप ऊपर वाली आइटम को जो है कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे 610 था तो 610 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है अगला टैक्स अमाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे 3% का मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर से आपने =2 प्रेस करना है और उस अमाउंट पे आ जाना है जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इंक्लूड होके जो अमाउंट हमारे पास निकल के आ रही थी। फिर से आपने 100 करना है इनटू, और डिवाइड बाय आपने 100 + 3 करना है। फॉर एग्जांपल हमें 338 की जो है टैक्सेबल वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू पे आप आओगे, =2 प्रेस करोगे। उसके बाद आपने अमाउंट पे आना है, गुना में आपने क्या करना है, 100 करना है, और डिवाइड में आपने जो है 100 प्लस जितना टैक्स रेट है उसका वो उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा =338 × 100 और डिवाइड बाय 100 + 3% इसमें टैक्स दिया हुआ था, तो 103 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला को लिख भी देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में थोड़ा आसानी रहे। उसके बाद फॉर्मूला को आपने ऊपर से कॉपी करना है और नीचे की साइड पेस्ट कर देना है। जितनी भी आपकी 3% की टैक्सेबल वैल्यू की अमाउंट होगी वो सारी की सारी जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से हम जो है हमारे पास उसके बाद 5% का टैक्स है, तो 5% टैक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे फिर से हम आएंगे और वही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, अमाउंट
इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जितना उस पर टैक्स है, तो 105 हो जाएगा। फिर से आप उसको ऊपर वाले को कॉपी करोगे और नीचे की साइड पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है टैक्स अमाउंट भी निकल के आ रही है, तो इसको भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। पर उससे पहले जो है हम 12% की टैक्सेबल वैल्यू और 18% की टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि जो है आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से जो है समझ जाओ। तो इज इक्वल टू हम करते हैं, फिर से अमाउंट पे आते हैं, इंटू 100 करते हैं और डिवाइड बाय 100 12 करेंगे तो 12% की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी। इसी तरह से फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो सारी जगह 12% की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 18% की भी आप सेम तरीके से निकाल लोगे। इज इक्वल टू करोगे अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 100, 18 यहाँ पे हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके सारे जगह पे जो है टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है सारी आइटमों की अपनी टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ तो अगर आपके पास डाटा कम है तो आप वहाँ पे सिंगल के अंदर भी जो है उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार हमें कोई भी बोल देता है, या तो हमारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है कि 100 के अंदर जो है हमारी टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड है, तो आप जो है हमें टैक्सेबल वैल्यू बताओ अगर उस पर जो है 18% टैक्स है। तो गलती हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद हमारे पे 18 रुपये जो है वो टैक्स अमाउंट आ जाता है, जिसको हम जो है 100 में से माइनस कर देते हैं। 100 में से 18 माइनस करने पे हमें जो है 82 दिखता है। तो 82 जो है हम सामने वाले बंदे को बता देते हैं कि 82 आएगा जी, जो कि बिल्कुल गलत वैल्यू है। अगर 82 पे हम 18% टैक्स लगाते हैं तो टैक्स अमाउंट जो है वो 14 रुपये 76 पैसे बचती है। और 14.76 को अगर हम 82 के अंदर प्लस करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो 96 रुपये 76 पैसे आती है, जबकि वहाँ पे जो है वैल्यू 100 आनी चाहिए। तो ये जो है आपका तरीका गलत है। जो भी इस तरीके से जो है टैक्स अमाउंट में से टैक्सेबल वैल्यू को अलग करते हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है, अगर आपको कोई बोले कि 100 में से टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट को अलग अलग करो जो कि 18% है, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 18। तो जब ये आप करोगे तो आपके सामने जो है 84 रुपये 74 पैसे कुछ करके वैल्यू आएगी। अगर आप उस पर 18% लगाओगे और उसके अंदर उस अमाउंट को प्लस करोगे तो आपका जो है 100 पूरा आपको शो होने लग जाएगा। तो पीछे मैंने आपको इसी तरह से वीडियो में बताया कि कैसे आप जो है टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे टैक्स अमाउंट की। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है मैंने पहले से ही लगाया हुआ था, इसको मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है टैक्स अमाउंट निकाल सकते हो अगर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है टैक्सेबल वैल्यू भी हमने निकाल लिया है और उसके बाद टैक्स रेट भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली टैक्स अमाउंट पे आप आओगे, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करोगे और टैक्सेबल वैल्यू पे आओगे, इनटू आप करोगे यहाँ पे टैक्स रेट और एंटर प्रेस कर दोगे आप। तो आप जैसे ही ये एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से जो है इसको ऊपर से कॉपी किया और नीचे तक जो है सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरी जो है सारी की सारी टैक्स अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गई है कि 12% में मेरा इतना टैक्स है, 18% में इतना है, 3% में जो है मेरा इतना टैक्स अमाउंट बनता है। अगर इसके फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो आपने क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू इंटू टैक्स रेट डिवाइड बाय आपने 100 कर देना है। तो आपके सामने टैक्स अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके रेट की। अगर हमें रेट गिवन नहीं है तो आपने कैसे रेट निकालना है, वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है बट हमने जो है टैक्सेबल वैल्यू इसकी निकाल ली है। तो टैक्सेबल वैल्यू से ही हम इसका रेट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को ऑल सेलेक्ट करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने पहले से ही फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि हमारा अमाउंट के ऊपर लगा हुआ था। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी पेस्ट स्पेशल के थ्रू। जो भी हमारे फॉर्मूलाज थे वो यहाँ से हट चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रेट वाले कॉलम पे आ जाना है। रेट जो है ये गलत लगे हुए हैं क्योंकि ये इन्होंने जो है टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड करके लगाए हुए थे, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे आता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उसको डिवाइड कर देना है उसकी क्वान्टिटी से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसकी क्वांटिटी से इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के बाद आपने जो है फर्स्ट वाले कॉलम को कॉपी करना है और लास्ट तक इसको जो है लेके जाना है। ऐसा करने से जो है आप 1 सेकंड के अंदर जो है सारे रेट्स निकाल लोगे कि किस आइटम का कितना रेट है। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू को जो है भाग कर देना है उसकी क्वांटिटी से।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है, इसको जब भी हम क्वांटिटी से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसका रेट निकल के आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली है उनको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। आपको पता है कि जो भी बिल के अंदर फाइनल अमाउंट होती है वो वैल्यू हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स ऐड करने के बाद आती है। तो यहाँ पे जो है पहले अमाउंट जो लिखी हुई थी वो ऐसे ही डायरेक्टली लिखी हुई थी, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दी हुई थी। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो भी हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया और टैक्स अमाउंट निकाला है, अगर उन दोनों का टोटल हमारे बिल के साथ मैच करता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ मैं टैक्सेबल वैल्यू को जो है टैक्स के अंदर यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास जो है फाइनल अमाउंट निकल के आ जाती है। इसको जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ ऊपर से और नीचे की साइड ला के इसको जो है पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे चाहे आप पेस्ट कर दो कंट्रोल वी से या फिर आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो है यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो मैंने वैल्यू डाली थी और ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये बिल्कुल डिट्टो मैच है। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल एक्यूरेट जो है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट निकाला है, इसका टैक्स अमाउंट निकाला है। तो इसके अंदर जो है कोई भी कमी नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमने जो है इसकी कैलकुलेशन की है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स अमाउंट दी हुई है तो उससे आप जो है कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो। पहले हमने जो है टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट से निकाल ली थी, टोटल अमाउंट से। अब जो है हम टैक्स अमाउंट से जो है अगर हमें गिवन है टैक्स अमाउंट तो उससे भी हम जो है कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 4-5 आइटम्स को जो है सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ जिनकी मैंने टैक्सेबल वैल्यू निकाली हुई है। और ये टैक्सेबल वैल्यू जो है मैं इसके टैक्स अमाउंट से निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टैक्सेबल वैल्यू हमारी जो है वो 0 हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, टैक्सेबल के फर्स्ट कॉलम पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू टैक्स, आपने उसके बाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है डिवाइड बाय, जितने % भी उस पर टैक्स है पॉइंट लगा के आपने उतनी अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। जैसे यहाँ पे हमारी टैक्स रेट जो है वो 18% था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी हमारी टैक्स अमाउंट थी उसको भाग कर दिया 0.18 से। तो अगर यहाँ पे 12% टैक्स होता तो आपने 0.12 से इसको जो है भाग कर देना था। तो इसी तरह से और भी बचे हुए टैक्स अमाउंट से जो है मैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेता हूँ। होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।